इससे वर्मा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का न्यूमेरिकल 38. Three identical charges, each having a value 1 into 10 raised to minus 8 coulomb, are placed at the corners of equilateral triangle of size 20 centimeter. Find the electric field and potential at the centers of triangle. तो इस न्यूमेरिकल में हमें तीन चार्जेस दिए हुए ए बी सी, हर एक का मैग्नीट्यूड सेम होगा, Q इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8 कूलम, और इनको रखा है कॉर्नर्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी साइड दिए हुए 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पर तीन चार्जेस रखे हुए हैं, जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और वो हर एक चार्ज सेम होगा। तो हमें इस ट्रायंगल के सेंटर में जो पॉइंट आएगा वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये पहले फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो सपोज ये चार्ज से Q1 लिखा, सपोज ये 1 पॉइंट, ये B, ये 2 लिखते हैं और ये 3 लिखते हैं। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर ये पॉजिटिव चार्ज मानते हैं तो उसके अवे फ्रॉम इट ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब इसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये E1 मानते इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इस डायरेक्शन में होगी इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगी, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस डायरेक्शन में होगी, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड E3। अब ये तीनों वेक्टर्स हैं, तो पहले हम फाइंड करेंगे ये E1 और ये E2 इस डायरेक्शन में, ये दोनों का नेट कितना होगा, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 और 2 ये कितनी होगी, ये फाइंड करते हैं। तो ये E1 2 मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड 2, इनकी वेक्टर एडिशन। तो ये E2 इस डायरेक्शन में कितनी होगी, ये E2 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा, ये होगा E2 cos थीटा, E2 cos थीटा। और ये E1 इस डायरेक्शन में कितनी होगी, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा, ये होगा E1 cos थीटा। मतलब ये E12 टोटल इसका ये जो आएगी वो कितनी आएगी, ये E1 cos थीटा। अभी थीटा मतलब कितना है, तो ये एंगल जो होगा वो थीटा, ये कितना होगा, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। और ये जो E1 E2 E3 ये सेम, क्योंकि ये हर एक चार्ज सेम है, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी सेम है, मतलब E1 E2 E3 का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, तो यहाँ पे जितना एंगल है उतना, यहाँ पे उतना इतना, टोटल 360 एंगल। तो ये आएगा 120, ये आएगा 120 और ये आएगा 120 में से भी ये दोनों का इक्वल होगा, तो ये आएगा 60, ये आएगा 60। मतलब ये E1 जो होगा इस साइड में E1 cos 60 होगा और E2 cos 60 होगा, मतलब E1 cos 60 प्लस E2 cos 60। तो ये कितना आएगा, तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट इस डायरेक्शन में हम ले रहे हैं E12 और इस डायरेक्शन में है E3। अभी E12 कितना आएगा, ये E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो इसके जगह पे E रखते हैं। तो ये E cos 60 की वैल्यू आती है 1/2 प्लस ये E2 मतलब E cos 60 की वैल्यू 1/2, मतलब ये E12 कितना आ गया, हाफ E और हाफ E मतलब फुल E आ गया। मतलब ये जो है वो E होगा, मतलब ये जो E1 था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही है। E1 E2 E3 सभी का मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होता है, K सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब ये K तीनों के लिए सेम, Q तीनों का चार्ज सेम, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तीनों के लिए सेम, तो ये तीनों का मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। अब ये यहाँ पे E आ गया और इस साइड में भी E होगा, तो यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है उतनी इलेक्ट्रिक इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट। तो यहाँ पे टोटल E जो आएगा E12 के कारण जो कि ऊपर की डायरेक्शन है, और प्लस ये E3 जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इनका मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए माइनस, तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। तो इसी तरह से सिमेट्री होती है और सब ये चार्जेस
सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए होते हैं तो उसके सेंटर पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो 0 आएगी। अब हमें यहाँ पे पोटेंशियल V फाइंड करना है। तो ये पोटेंशियल यहाँ पे V कितना आएगा, तो ये पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज, मतलब इसे लिखते हैं 1 प्लस दिस चार्ज इस V2 प्लस इस चार्ज के कारण यहाँ का पोटेंशियल, ये तीनों की एडिशन होगी। अभी मैग्नीट्यूड की एडिशन होगी क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तीनों की एडिशन। अब ये V इज इक्वल टू क्या होता है, K सोर्स चार्ज, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है वो, और उसका डिस्टेंस, तीनों के लिए सेम है। मतलब यह क्या करेगा हमें, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, मतलब V जो आएगा वो 3 इंटू हर एक चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है वो आएगा। ये टोटल पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल। तो ये V इज इक्वल टू क्या होता है 3, V की वैल्यू क्या होती है K एक चार्ज और ये उसका डिस्टेंस। तो ये टोटल V फाइंड करेंगे, इसे लिखते हैं V नेट या V टोटल। ये जो आएगा वो कितना आएगा, तो 3 इंटू K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q हर एक का चार्ज सेम ही है, वो है 1 इंटू 10⁻⁸, और R, तो R मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो पहले तो हम क्या फाइंड कर, यहां से ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस जो होगा, हमें पहले ए यहां से ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ये डिस्टेंस A to M, ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और फिर यहां से ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ये पॉइंट O सेंटर, AO फाइंड करना है या BO फाइंड करना है, CO फाइंड करना है, लेकिन पहले ये फाइंड करते हैं मेरिडियन। तो ये जो लेंथ है वो है, सपोज यहां से यहां तक लेते लेंथ L, वही लेंथ आएगी L, लेकिन यहां से यहां तक आएगा L/2। तो पाइथागोरस से A कितना आएगा, AM कितना आएगा, तो फ्रॉम फिगर, अब हमें R फाइंड करना है, इसलिए AM वो कितना आएगा, तो पाइथागोरस से इस L का स्क्वायर माइनस L/2 उस साइड का स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर, ये आएगा M स्क्वायर, L स्क्वायर माइनस L/2 इसका स्क्वायर, मतलब ये आएगा ये L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर अपॉन 4, तो ये आएगा ये 4, ये 3L स्क्वायर अपॉन 4, मतलब AM कितना आएगा, तो इसका स्क्वायर रूट, तो ये √3L अपॉन 2, ये आएगी कितनी लेंथ, A to M कितनी लेंथ आएगी, हमें चाहिए यहां से यहां तक। तो ये कितना, इसका ये जो टोटल लेंथ है उसका प्रोपोर्शन, ये यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 1 होता है, 2:1 ये प्रोपोर्शन होता है। तो हमें मतलब ये लेंथ आएगी 2/3 और ये आएगी 1/3, तो हमें ये 2/3 ऑफ दिस AM लेना है। ये AO जो आएगा ये आएगा 2/3 ऑफ AM, मतलब ये आएगा 2/3, और AM मतलब ये √3L अपॉन 2, तो ये 2 कैंसल, ये आएगा L अपॉन ये √3 और ये से डिवाइड करेगा तो 3, मतलब √3 इंटू √3, √3 कैंसल, तो ये इतनी आएगी, मतलब ये AO इज इक्वल टू L और लेंथ कितने 20 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय √3 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो ये लिख देते इधर, तो √3 से डिवाइड करना के वजह से यहाँ पे √3 और यहाँ पे ऊपर भी √3 लिख देते हैं, ऊपर नीचे √3 लिख देते हैं। तो ये आएगा ये 20 और ये √3 आएगा 3 और ये √3 की वैल्यू 1.732 और ये 10⁻² मीटर। तो 3 से डिवाइड करेगा तो आएगा 0.35 15, 16 17 2 और ये 23, 3 7 21, मतलब 2 बचे, तो ये इतना आएगा। और 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये AO इज इक्वल टू 2 7 14 1, 2 7 14 15 1, 2 5 10 और ये 11, 3 के बाद डेसिमल मतलब 1.1 इंटू 10⁻²। ठीक है, ये 0 मतलब ये 10, तो यहाँ पे इंटू 10 मतलब ये आएगा AO इज इक्वल टू 1.1
और ये 10⁻⁴ मतलब 0.115, जैसे 0.12 लिखा तो ये यहाँ पे ले लिया 0.12, तो ये आएगा ये 3। तो पहले तो ये v इज इक्वल टू 3 इंटू 9 इंटू ये आएगा 10 और ये आएगा 0.12, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 12, तो इसे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 3 4 ज़ा 12, तो v इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, तो 9 एक बचा तो 10 लिया, तो 4 2 ज़ा 8 9 10 और ये 5 इंटू 1000 10⁻³ मतलब v इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻³ फोल्ड।